दोस्तों, आप अपने स्क्रीन में जिन भी लोगों की पिक्चर्स देख रहे हैं, इनमें 2 चीज़ों का डिफरेंस है। पहला ये कि ये अलग-अलग ऑफिसेज़ होल्ड करते हैं और दूसरा ये, इनके पोस्ट का टाइटल भी अलग है। जो लेफ्ट साइड वाले हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसी प्राइवेट कंपनी के, और जो राइट साइड में है, राइट साइड में ऊपर इंडिया के प्रेसिडेंट और नीचे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके ऑफिसेज़ या फिर पोस्ट के टाइटल भले ही अलग हों, पर इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये कहीं न कहीं एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट हैं। तो दोस्तों, याद होगा आपको कि हमने लास्ट वीडियो में 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। उनमें से हमने फर्स्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, उसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो आज हम सेकंड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक नई लाइब्रेरी एक्स का इनॉग्रेशन होता है। उस नई लाइब्रेरी को लेके नए-नए प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे शोर बहुत होता है और उस लाइब्रेरी में डिसिप्लिन तो मानो है ही नहीं। तो उस लाइब्रेरी के ऑनर ने क्या किया, उसने एक लड़के को हायर किया ताकि वो उस लाइब्रेरी को मैनेज कर सके। ऑनर ने कुछ पॉलिसीज बनाई और उस पॉलिसीज को लड़के को दे दिया ताकि वो इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करके लाइब्रेरी में शांति और डिसिप्लिन को बनाए रखे। यहाँ पे हम लाइब्रेरी को कंट्री, ऑनर को लेजिस्लेचर और बॉर्ड को एग्जीक्यूटिव से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री को मैनेज करने के लिए लेजिस्लेचर जो है वो कुछ पॉलिसीज बनाती है और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि वो इन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करे या फिर इम्प्लीमेंट करें ताकि उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सब चीज़ें ढंग से बनी रहें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अभी बताए गए एग्जाम्पल से आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रोल और इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन की ओर। तो अब एग्जीक्यूटिव होता क्या है? एग्जीक्यूटिव हमारी गवर्नमेंट का वो ब्रांच है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज बाय द लेजिस्लेचर। जैसे कि भी हमने पहले बात की थी कि लेजिस्लेचर जो है वो कुछ लॉज और पॉलिसीज को बनाता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ताकि हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सब चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सकें। तो इस बात से अब हम ये समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के मेन 3 फीचर्स होते हैं। पहला ये कि ये कोई ना कोई ऑफिस तो होल्ड करेंगे ही। दूसरा ये कि ये डिसीजंस भी ले सकते हैं और तीसरा ये कि ये उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। हमने ये तो देखा कि लेजिस्लेचर का काम होता है पॉलिसीज को बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। तो हम इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। लेजिस्लेचर ने हमारा एक एक्ट पास किया जिसका नाम है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में एक प्रोविजन है कि आप अगर 2 पहिया वाहन बिना हेलमेट के चलाते हुए पकड़े गए तो आप पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो पुलिस ने आपको 2 पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ दिया, वो भी बिना हेलमेट के, तो पुलिस जो है वो आपके ऊपर चालान इशू कर सकती है। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या हो गया, हमारा पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और मोटर व्हीकल एक्ट क्या हो गया, वो उनकी पॉलिसी हो गई, और पुलिस क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गई। यानी कि लेजिस्लेचर ने एक पॉलिसी बनाई जिसको पुलिस यानी कि एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करा रही है। तो अभी तक हमने ये समझा कि एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का। हम गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा नॉन पॉलिटिकल या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये हर 5 साल में एक बार आते हैं। हर 5 साल में इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं। 5 साल के बाद क्या होगा, वहाँ पे लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाएगा। लेजिस्लेचर जैसे डिसॉल्व होगा वैसे एग्जीक्यूटिव भी हट जाते हैं, ठीक है। तो वैसे नॉन पॉलिटिकल या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये एग्ज़ाम दे के आते हैं। मिनिमम एज होती है एलिजिबिलिटी की जॉइन करने की 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स में ये एग्ज़ाम देने लायक हो जाते हैं। फिर अगर इन्हें सर्विस मिलती है तो ये 60 साल तक रहते हैं। जब तक इनकी एज 60 साल नहीं हो जाएगी तब तक ये रहेंगे, ठीक है। उससे बीच में नहीं हटाया जा सकते हैं, तभी हटाया जाएगा जब तक ये करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे तब, ठीक है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसा भी हमने देखा कि ये इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आ गए मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और भी अन्य। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को,
यानी कि लेजिस्लेचर इन्हें 5 साल से पहले भी हटा सकता है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। ठीक है, मगर नॉन पॉलिटिकल या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ ये बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो नॉन पॉलिटिकल या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मेनली सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि एग्ज़ाम पास करके आते हैं और ये अपने जब तक ये 60 साल इनकी उम्र नहीं हो जाती है तब तक ये रहते हैं। मेनली ये आईएएस, आईपीएस या फिर अन्य सर्विस के ही होते हैं एटसेट्रा। ठीक है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है। हर 5 साल में आएंगे, कोई पॉलिसी सेट करेंगे कि इस पॉलिसी पे इनको काम करनी है, तो ये उस पॉलिसी के जो होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये किसी ज़िले में इनकी पोस्टिंग हो गई तो हर ज़िले में अलग अलग चुनौतियाँ होती है, उनको टैकल करना होता है सिविल सर्वेंट्स को, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, वो सिविल सर्वेंट्स ही होंगे।